मिल्कीपुर उपचुनाव को लेके सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, सक्रियता दिखा रहे हैं, उत्साह से लबरेज हैं, इसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के नेता फीके पड़े हुए हैं, ढीले पड़े हुए हैं। भाजपा के बयानबाज नेता भी शांत हैं। उनके तमाम मिनिस्टर इवन दोनों उप मुख्यमंत्री जो बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, मिल्कीपुर उपचुनाव पे अब तक खामोश हैं। खामोशी का कारण बताया जा रहा है कि अभी वहां कैंडिडेट तय नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी धर्म को मानती है, हर मास में कैंडिडेट तय नहीं कर पाई है, मकर संक्रांति के बाद वो अपने कैंडिडेट की घोषणा कर देगी। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एकदम प्रखर हैं, उत्साह में लबरेज हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने घोषित कर दिया है कि मिल्कीपुर का चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले सुन लीजिए, फिर आगे विस्तार से बातें होती हैं। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी, कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। अब जरा दूसरी तरफ नजर डालिए। भाजपा के सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद या अनुप्रिया पटेल जहां एक तरफ नाराज चल रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव ने इस मौके का भी फायदा उठाया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निषाद समाज के लिए कई घोषणाएं की। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से हमने लैपटॉप बांटा था, उसी तरह से निषाद समाज के लिए सरकार हमारी आती है तो हम नावें बांटेंगे। ये सुन लीजिए आप। समाजवादी सरकार बनेगी, जिस तरह लैपटॉप दिया गया था उसी तरह नाविकों के लिए फ्री नाव दी जाएगी और उनको क्या सुविधा दी जा सकती है वो सुविधा देकर के, जिससे उनके परिवार में भी खुशहाली आए। सर, दूरदर्शन ने फिल्म पे एक गाना रिलीज किया है जिसमें योगी जी की तस्वीर नहीं है, पूरे गाने में सिर्फ मोदी जी की तस्वीर है। अब इस पे मैं कुछ इसलिए नहीं कहूंगा कि मिल्कीपुर के विधानसभा की मीटिंग में किसी की तस्वीर नहीं थी। अच्छा, उसका जवाब है सर ये। मुझे लगता है दिल्ली लखनऊ में कोई झगड़ा चल रहा है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा फायदा अखिलेश यादव जी ने क्या उठाया? लखीमपुर कांड, जहां रामचंद्र मौर्य की पुलिस हिरासत में मौत हो गई और उसके बाद पुलिस ने रामचंद्र मौर्य के परिवार के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, उसको लेके अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ऐसे पुलिस अधिकारी जो पक्षपात पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, उनका साथ सरकार दे रही है, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई न करना भारतीय जनता पार्टी की जातिवादी मानसिकता का द्योतक है। कि पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग पीडीए के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो मौर्य के साथ घटना हुई है पुलिस की वजह से हुई है और ऐसे अधिकारियों को अगर दंडित नहीं करती है सरकार, तो इसका मतलब सरकार जातिवादी है और सरकार जातिवादी को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार में बैठे हुए लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये आपने सुना, अखिलेश यादव क्यों इतना खुश दिखाई दे रहे हैं? मिल्कीपुर में पासी समाज का वोट लगभग 60,000 है, वहीं यादव समाज का भी वोट 60 से 65,000 के बीच में कहा जा रहा है। मुस्लिम 35,000 और गैर पासी दलित 50,000, वहीं ब्राह्मण 50,000 की अन्य जातियां हैं। तो समाजवादी पार्टी पासी, यादव, मुस्लिम और कुछ फॉरवर्ड, कुछ गैर जातियों को मिला के अपनी स्थिति मजबूत समझ रही है। कुशवाहा बिरादरी, मौर्य बिरादरी एक साथ भाजपा के रहती है, लेकिन ये जो रामचंद्र मौर्य का कांड हो गया है, इसको लेके वहां बहुत तूफान मचा हुआ है। इसी तरह से निषाद समाज भी नाराज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से, उसका लाभ भी समाजवादी पार्टी को मिलता दिख रहा है। अब जो हो, जो भी स्थिति बने,
यह तो आगे चुनाव पिक पर होगा तो कुछ दिखाई देने लगेगा, लेकिन अभी स्थिति यही है। समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी कर लिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट अभी नहीं चुन पाई है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।